हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को क्लोज कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक जानकारी ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बेसिक जानकारी, इस चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ये हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। आज इसके बेसिक पढ़ेंगे, बेस के बारे में जानेंगे, ये कैसे, कहाँ पर, किस हिसाब से हमारे पास इसके क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज की। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लें, क्योंकि मेरा वीडियो अपलोड करते ही आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को A to Z क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं छोड़ूं। ठीक है, इसके बाद जो डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर के बेसिक के बारे में कुछ जानेंगे, इसके बाद चैप्टर को, चलिए हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 के बारे में क्या पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज। चैप्टर नंबर 4 ये हमारे पास क्या है, इसका नाम क्या है, पहले ये जानते हैं। आंशिक क्या है, आंशिक भिन्नों द्वारा क्या है, समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा फिर क्या है, समाकलन। जैसे कि इस चैप्टर से नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है, आंशिक भिन्नों मतलब क्या करना है, आंशिक मतलब क्या होता है, तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। आंशिक मतलब भिन्न को, आंशिक मतलब छोटे छोटे भाग में टुकड़े में क्या करके तोड़कर इसको क्या करना है, सॉल्व करना। इसके बाद इसमें कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी को देखते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें 4 कंडीशन की होती हैं। 2 कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जो वेरी इंपॉर्टेंट होगी वो कंडीशन बता दूंगा। इसके बाद पहले हम चारों कंडीशन को पढ़ेंगे, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट 2 कंडीशन। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया I इक्वल ऊपर एफ एक्स, अगर यहाँ पर दे दिया x माइनस का अल्फा, या x माइनस के ए भी कर सकते हो, या x माइनस के ए ब्रैकेट में x माइनस का बी, क्या हो जाए, x माइनस का बी ब्रैकेट में x माइनस का सी। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे करेगा, और df क्या आ गया, अगर एफ एक्स मतलब यहाँ पर कुछ दिए, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जो इंटीग्रेशन आई मतलब अंश में जो दिए रहे, क्या अंत में जो भी हमारे पास कुछ वैल्यू दी होगी उसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 भी ब्रैकेट मिल जाए या 3 ब्रैकेट मिल जाए नीचे और ऊपर अंश में कुछ दिया हो, तब इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। आंशिक मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्टों में तोड़ना। तो इसी तरह चलिए इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ेंगे, हमारे पास क्या हो जाए, ए कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेंगे, ए पाउंड में एक्स माइनस का ए। यहाँ पर बड़ा वाला ए रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, स्मॉल, इसमें कैपिटल रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, स्मॉल लेटर। फिर जब इसको अलग लिखेंगे तो इसके बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का। बी अपान में ये वाला पार्ट ले लेंगे, एक्स माइनस का बी। तीसरा पार्ट जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी अपान में एक्स माइनस का सी। ये हमारे पास इस टाइप में टूटेगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आए। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, देखते हैं। आई इक्वल, अगर ऊपर क्या लिखा हो, एफ एक्स लिखा हो, और हमारे पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो, क्या हो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगर यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए तो हम ए के अपान में रखेंगे तो रखेंगे ही। इसके बाद ये जो होल स्क्वायर है इसको बी के नीचे रखते हैं। चलिए कैसे, जो बोल रहा हूँ मैं वो कैसे करूँगा। चलिए इसको ए के नीचे रखे ही रखे, होल स्क्वायर को अभी नहीं रखते हैं तो एक्स माइनस का ए आ जाता है, फिर प्लस लगाते हैं, फिर बी के नीचे ये पूरा जो होल स्क्वायर होता है इसको क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। कैसे, ये जो हमारे पास ए,
सबसे पहले पावर को नहीं रखते हैं, पावर के अलावा जो होता है उसको ए के नीचे रखते हैं, फिर पूरी पावर सहित हम उसको कहाँ रख देते हैं, बी के नीचे। अब इसी कंडीशन में क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे थर्ड वाली प्रॉपर्टी इसी कंडीशन की, जैसे मैंने कह दिया एफ एक्स, क्या है एफ एक्स, अगर मैंने लिख दिया एक्स माइनस का ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी एक ब्रैकेट में कर दिया, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको भी देख ले रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन की बन जाएगी। तो क्या करेंगे हम पहले जैसे ये लिखा है, क्या अभी हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा, इसी तरह इसको भी क्या करेंगे, ये वाले फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ते हैं। ए अपान में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का ए, फिर बीच में आएगा प्लस एक्स माइनस का ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये फंक्शन बचा, इसको ए बी हो गया, अब तीसरा कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, सी, एक्स माइनस बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी हमने कितने प्रॉपर्टी पढ़ी, तीन में से ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कौन सी, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अब हम जो चौथी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं उसके भी एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, उसका बहुत ही जरूर मिलता है चाहे। चलिए अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी पढ़ लिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट वाली क्या है, अगर हमारे पास नीचे तीन ब्रैकेट में मिल जाए तो इसको ए के पार्ट में तोड़ लेते हैं, इसको बी के पार्ट में, इसको सी के पार्ट में, इनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अगर होल स्क्वायर के रूप में मिल जाए, किसके, होल स्क्वायर के रूप में, तो सबसे पहले ये जो होल स्क्वायर को भूल जाते हैं, इसको ए के रूप में लिख लेते हैं और इसके बाद इसको क्या करते हैं, बी पे पूरा होल स्क्वायर चढ़ा लेते हैं। सेम टू सेम कंडीशन की ये भी है, ये होल स्क्वायर प्रॉपर्टी पहले होल स्क्वायर वाले को करेंगे, होल स्क्वायर। चलिए इसको मैंने तोड़ लिया किसमें, ए के अपान में और बी के अपान, इसके बाद ये बचा, इसको मैंने सी के अपान में रख लिया। अब हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं। चलिए 4 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे, 4 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। चौथी नंबर हमारे पास प्रॉपर्टी है, मैंने फर्स्ट लिखा है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट। आई इक्वल मान लिया एफ एक्स अपान में नीचे क्या आ जाए, एक ब्रैकेट एक्स माइनस का ए आ जाए या एक्स माइनस का अल्फा, और एक ब्रैकेट में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, वो भी लॉन्ग में मिलेगा, किसमें, लॉन्ग में 5 नंबर में मिलेगा। तब इसको क्या करेंगे, ठीक है, तब इसको कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना। जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको ए के पार्ट में चुपचाप लिख लेंगे, क्या लिख लिया मैंने, ए के पार्ट में लिख लिया, फिर बीच में क्या लगा दिया, प्लस। जब, अब मैं जो बताया जाए, जब अगर डिनोमिनेटर मतलब हर में स्क्वायर का फंक्शन मतलब द्विघात समीकरण बने, क्या बने, द्विघात समीकरण बने, तब के लिए बता रहा हूँ। तब क्या करेंगे, तब हम रखेंगे बी एक्स प्लस का सी, मतलब ये जो बी एक्स आएगा हमारे पास, क्या, बी एक्स प्लस का सी अपान में पूरा जो लिखा है ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक, ये देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले इसको ए के पार्ट में तोड़ लेते हैं, इसके बाद ये जो द्विघात समीकरण होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं हमारे पास बी और सी दो, उनको हम एक साथ जोड़ लेते हैं, उसके पास बी के पास हम क्या रख लेते हैं, एक्स लिख लेते, एक्स रख के इसके बाद ये हमारे पास हो जाती। ये तो मैंने अभी सिर्फ प्रॉपर्टी बताई, प्रॉपर्टी के बारे में बताई, ये कैसे कहाँ क्या काम करती है। इसके बाद एक फार्मूला होता है, क्या, एक फार्मूला भी हमारे पास यूज होता है, कौन सा फार्मूला होता है उसको भी देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी तोड़ लेते हैं तब इसके बाद वो फार्मूला हमारे पास यूज होता है। ठीक है, उस कंडीशन के लिए वो फार्मूला एक और होता है, क्या है हमारे पास फार्मूला होता है अंश बराबर, क्या होता है, अंश बराबर ए कांस्टेंट हो जाता है फॉर डी अपान डी एक्स, हर का क्या करते हैं, अवकलन, हर का क्या करवा देते हैं, अवकलन बी। ये हमारे पास फार्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये कहाँ लगेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमारे पास ज़्यादा अच्छे से ये इस टाइप के क्वेश्चन में पड़ता है, जब ऊपर भी पावर सेम हो और नीचे भी पावर सेम हो, तब हम ये वाला हमारे पास फार्मूला क्या यूज करना पड़ता है। वो पावर कैसे सेम होगी फिर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब ज़्यादा सही समझ में। चलिए आज हमने इस लेक्चर में क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास क्या थे, इसके बाद ये बेसिक नॉलेज के बारे में देखा, आंशिक भिन्न द्वारा अवकलन, ये समाकलन, ये हमारे पास चैप्टर का क्या है, नाम है। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखी, अगर एक ब्रैकेट में क्या मिल जाए, ये डिवाइड 1 अपान में मिल जाए हमारे पास, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में
ए माइनस सी, ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या इस टाइप का मिल जाए तो हम इसको क्या अलग अलग पार्ट में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। अब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होता है तब हम सबसे पहले ए के डिवाइड में करते हैं, ए के अपान में करते हैं, ए अपान एक्स माइनस ए। इसके बाद क्या करते हैं, जब फिर सेकेंड प्लस लगा के बी के अपान में ए एक्स प्लस ए करके होल स्क्वायर लगा लेते हैं। थर्ड वाली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, सेम टू सेम सेकेंड वाली प्रॉपर्टी की तरह है, सिर्फ उसमें एक्स माइनस बी आ जाता है। उसको क्या करते हैं, उसको बी को अलग फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका 100% है 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलता है इस प्रॉपर्टी का। इसका भी ये थोड़ा सा कम उम्मीद होती है, मगर इस प्रॉपर्टी का वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आज हमने इस लेक्चर के बारे में, बेसिक के बारे में जानकारी की है, और हम इसी तरह अब क्या करेंगे, अगले लेक्चर से हम बेसिक करने के बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम A to Z क्वेश्चन के, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ सकता हूँ मैं, ठीक। A to Z आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लीज़ अगर इस चैनल में नए भी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको A to Z क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, और फ्री में करवा रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं, सिर्फ आप थोड़ा सपोर्ट मेरा करिए प्लीज़। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।